कौन है मैडम? ये है सर वो। चल थाने चल। अरे साहब सुनो तो सही, इसका क्या कसूर है जो आप इसे ले जा रहे हैं? तुम लोग पूछ रहे हो इसको थाने क्यों लेके जा रहा हूँ? तुम लोग ना दहेज के लिए इसको मारते हो और इसके साथ जबरदस्ती करते हो, इसलिए ना तेरी सही जगह थाने में ही है। चल। अरे सर आपको गलतफहमी हुई है, मैं भला अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? सच्ची बताओ ना। नहीं साहब, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं करा जिसकी वजह से इसे जेल ले जाना पड़े। साहब ये झूठ बोल रही है। एक लड़की खुद अपनी बदनामी कराएगी है, ये थाने में आके कंप्लेंट करेगी? मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों ने इसके साथ गलत किया है और है ना तुझे तो फांसी होनी चाहिए। शुक्र मना सिर्फ तेरे को थाने में लेके जा रहा हूँ मैं। सर मेरी बात का भरोसा तो करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस अच्छे से जान दो तुम जैसे लोगों को। चल। अरे साहब सुनिए साहब। क्या रे बुड्ढे, अक्ल ठिकाने आ गई तेरी? मैंने तुझे बहुत प्यार से बोला था कि ये सारी प्रॉपर्टी और ये बचा हुआ घर मेरे नाम कर दे, लेकिन तू तो अपनी अकड़ में चल रहा था। तू तो मुझे राजी नहीं हो रहा था ना ये घर देने के लिए। तो अब देख मैंने तेरे बेचारे बेटे के साथ क्या करा। वो बेचारा बेमतलब में पिस रहा है। तू मेरी बात मान ले, वो जो मैंने तुझे बोला था ना कि ये घर मेरे नाम कर दे, बस मेरे घर नाम कर दे, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी तुझे और तेरे बेटे को। बेटा सारी प्रॉपर्टी तो मैंने तेरे नाम कर दी, अब रह गया सिर्फ ये घर। अगर ये भी घर मैंने तेरे नाम कर दिया तो बेटी हम सड़क पर आ जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और तू ये बता कि हमने तेरे साथ ऐसा गलत क्या किया है जो तू हमारे साथ ऐसा कर रही है? मेरा बेटा तो बेकसूर था, तूने तो बेकार में उसे फंसा दिया। आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी ना मुझसे, जब मैं रात को बाहर जाती थी आपको तब प्रॉब्लम होती थी, लड़कों के साथ घूमती थी आपको तब प्रॉब्लम होती थी। आपको कब प्रॉब्लम नहीं हुई मुझसे? आप कहते थे ये मत पहनो ये मत पहनो। अरे कानों में ना आपने दर्द कर रखा था मेरे। उसी दिन, बस उसी दिन सोच लिया था मैंने कि आपसे ना मुझे बदला लेना है। जैसे आप मुझे ये घुट घुट के मार रहे हो ना इस चार दीवारी में, वैसे ही आपके साथ भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे आपकी अकल ठिकाने आ जाए। अरे मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मेरी शादी होगी तो मैं सुकून से रहूंगी, फ्रीडम से रहूंगी, लेकिन नहीं, आप तो मेरी सारी फ्रीडम खा गए। अब मैंने बस ठान लिया है मुझे प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं। तो क्या गलत कहा मैंने? जब तुम रात के 12 बजे किसी अनजान लड़के के साथ छोटे कपड़ों में बाहर निकलोगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी। सिर्फ इसी बदनामी से बचने के लिए मैंने तुमसे कहा था। ओह, ये बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ तेरी, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। चुपचाप तू बस इतनी बात सुन ले मेरी कि ये प्रॉपर्टी ना मुझे मेरे नाम चाहिए, वरना तेरे साथ मैं क्या करूंगी वो तो तुझे पता लग ही गया होगा। और उससे भी बुरा ना मैं तेरे बेटे के साथ करूंगी। बेफालतू में पिस रहा है बेचारा। चुपचाप इज्जत से प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। ओके, कर दियो। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। पहचाना आपने मुझे? नहीं बेटा, मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। आपकी कक्षा का सबसे नालायक छात्र शेखर हूँ मैं। ओह शेखर बेटा, कैसे हो बेटा? आपके आशीर्वाद से मैं अच्छा हूँ मास्टर जी, लेकिन मेरे मास्टर जी की आवाज में वो रौब नजर नहीं आ रहा मुझे, जिसके लिए मास्टर जी फेमस थे। क्या बात है मास्टर जी, परेशान है क्या आप? क्या बताऊं बेटा, परेशान तो अब तू ही बता बेटा, क्या करूं? इकलौती संतान है, वो भी जेल में। चिंता त्याग दे मास्टर जी, अब आपका ये छात्र इस काबिल हो चुका है कि आपके दिए हुए ज्ञान से आपकी बहू के अभिमान को चकनाचूर कर दे। बेटा मैं समझा नहीं। मतलब ये मास्टर जी, मेरी वकालत की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब वो पढ़ाई भला किस काम की जो एक सज्जन इंसान को न्याय न दिला सके। और आप तो मेरे मास्टर जी हैं, आपके दिए हुए ज्ञान का नतीजा ही ये है कि आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ। अगर मैं आपके काम ना आ सका तो व्यर्थ है मेरा ये ज्ञान। ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। मुझे अच्छे से पता है इस केस को जीतने के लिए हमें किस पहलू पर काम करना होगा। अभी के लिए मास्टर जी चिंता को त्याग दीजिए, मुस्कुराइए और मेरे घर चलिए। वहाँ चाय नाश्ता करेंगे और वहीं सोचेंगे कि किस तरह से हम आपकी बहू को सबक सिखा सकते हैं। आइए। चलो बेटा।
यार बस एक बार ना वो बुढ़ा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर हम हमेशा ना साथ रहेंगे। मैं भी इस घर में रह के ना पक गई हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। बट अभी ना मैं तुमसे बाद में बात करूँगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ यार। ठीक है, बाय। हाँ ले बहू, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मैंने ये घर भी तेरे नाम कर दिया। वाह बुड्ढे, तू तो बहुत समझदार निकला। पहले ही मेरी बात मान लेता, इतना कष्ट ना देती मैं तुझे और तेरे बेटे को। बेचारा खामखा जेल में चक्की पीस रहा है देख। बट कोई बात नहीं, फाइनली तुझ में अक्ल तो आई, तेरे इस बंद भेजे में थोड़ा दिमाग तो आया। अब शिट, मैं तो तेरे को एक बात बोलना ही भूल गई कि अगर तू ये मेरी बात पहले मान लेता ना, तो ना मैं तेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाती और ना ही वो बेचारा जेल जाता, फिर खुशी खुशी वो तेरे साथ रहता। बट छोड़, खैर अब तुझ में अक्ल आ गई है तो। एक बात कहूँ बहू, तूने हमारे साथ तो बुरा कर दिया, लेकिन जिस इंसान ने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता तो भगवान भी उसके साथ गलत नहीं होने देता। अच्छा, क्या मतलब, क्या कहना चाहता है तू? बेटा, सुन लिया साहब, इसी ने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया था। आखिर आपकी सच्चाई मेरे सामने आ ही गई। अंकल सही बोल रहे थे कि तुमने इनके बेटे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और इनको फालतू में फंसाया है। और एक बात याद रखना, जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसकी सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। कानून तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि कानून की किताब में हर गुनाह की सज़ा है। क्या कहा आपने कि आप मुझे सज़ा दिलवाओगे? अच्छा, कैसे दिलवाओगे? क्योंकि जो भी कुछ मैंने यहाँ पर बोला उसका कोई सबूत तो आपके पास है नहीं, और आपको तो पता ही है ना, कानून सबूत मांगता है, बातों पे विश्वास नहीं रखता। क्या कहा तुमने? कानून सबूत मांगता है? तो हम कौन सा सबूत देने में पीछे हैं? वो रहा सबूत। तुम्हारी सारी की सारी करतूतें उस कैमरे में कैद हो चुकी हैं। अब तुम्हें सलाखों के पीछे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम लड़की हो, लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। तुमने अपना लड़की होने का कितना गलत फायदा उठाया है। अरे एक बाप अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने में, उसकी जिंदगी बनाने में। उस पर जब तुम्हारी जैसी कुछ बहुएं आती हैं तो पूरे परिवार को तोड़ के रख देती हैं, पूरे परिवार को खत्म करके रख देती हैं। बाप सोचता है कि बहू आएगी पूरे घर को बनाएगी, लेकिन जब बहू झूठा इल्जाम लगा दे तो फिर क्या करे वो बाप, क्या करे वो बेटा? पूरा परिवार तो बिखर गया ना। अरे आपको अधिकार मिले हैं तो उन अधिकारों का नाजायज फायदा उठाना किस हद तक सही है? आप लड़की हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपने करतूत करी है मैं उसका पूरी तरह से अपमान करता हूं, क्योंकि वो अपमान के लायक काम है। समझिए आप, अगर सम्मान के लायक काम करोगी तो सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर अपमान के लायक काम करोगी तो अपमान भी मिलेगा और उस अपमान को तुम्हें स्वीकारना होगा। अंकल जी, आप निश्चिंत रहें, इनको इनके किए की सजा तो मैं दिलवाऊंगा। अब आपसे सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। जेल जाने के लिए तैयार रहना। गुड लक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। अब आप लोग ही बताएं, क्या अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना सही है? आप लोगों का जो भी जवाब हो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कुछ लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके बेकसूर लोगों को फंसा देते हैं। कुछ लड़कियां वुमेन कार्ड खेल के कई बेकसूर लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देती हैं, कुछ परिवारों को बर्बाद कर देती हैं। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं बुरा काम कर रही होती हैं और अपनी जिंदगी को एक दलदल में डाल रही होती हैं, जिसमें उन्हें आज नहीं तो कल फंसना ही होता है, क्योंकि पाप की उम्र ज्यादा नहीं होती। आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरता है और पाप की सजा मिलती ही है। इसलिए कभी भी किसी पे झूठा इल्जाम ना लगाएं, गलत काम कभी ना करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।